गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, मेडिटेशन कोच। हालातों को लात मारो, नए जीवन को गले लगाओ। हमेशा, हर वक्त, हर सिचुएशन में आपके सामने ऐसे हालात आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको मुसीबत में डालते हैं, जो आपके जीवन में जी का जंजाल बन जाते हैं। वो हालातों को लात मारना ही आपकी जिम्मेदारी है। कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ चीज़ें हैं जो प्यार से समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं पे प्यार जब काम नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी जरूरी है। गुस्सा जरूरी है वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये बदलाव प्रकृति का नियम है। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को जो स्वीकार करते हैं उनका जीवन बदलता है, जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं वो बदल जाते हैं। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। आपको बदलाव को स्वीकार करना है, नए बदलाव को वेलकम करिए। नए जीवन, न्यू लाइफ, न्यू माइंड, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपोजर और नया क्रिएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। फ्यूचर को तैयार करना पड़ता है, पास्ट को रिपेयर करना पड़ता है। वर्तमान में आपकी जितनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगी, फ्यूचर आपका गोल्डन बेस्ट एक आपके हिसाब से डिजाइन किया हुआ आपका प्लेटफॉर्म होगा। जैसा जीवन चाहते हैं तो नए जीवन की तैयारी करनी है। नए सपने, नए जीवन, नया जोश, नई उमंग, नई लाइफ, नया बॉडी, नया क्रिएशन आपकी लाइफ में है। तो हालातों को लात मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके हालात हैं। आपके हालात आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके हालात आपको करने से रोक रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो लोग आपसे करवा रहे हैं, या आप वो काम करना चाहते हैं जो काम करने से आपके जीवन में खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है, पीस आती है, एक्साइटमेंट आता है, जोश जुनून आता है। आप कौन सा काम कर रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से जवाब मिलेगा। आप अपने साथ समय बिताइए, क्योंकि जब तक हालातों को लात नहीं मारेंगे, हालात आपको लात मारते रहेंगे और जीवन भर आप रोते रहेंगे। लाइफ में हर समय, हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। हर वक्त आपको एफर्ट करना है, आपको प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करोगे तभी आपका जीवन में आपका स्वार्थ होगा। पुरुषार्थ से ही आपके जीवन में पुरस्कार मिलेगा। जितना जबरदस्त पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपको पुरस्कार मिलेगा। जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में एक्सीलेंसी आएगी। आपकी लाइफ में एग्जाम क्लियर होगा। तो एफर्ट करना आपके जीवन का स्वभाव है। इसलिए एफर्ट से नहीं घबराना, पुरुषार्थ करने से नहीं घबराना, चुनौतियों से घबराना नहीं है। हालातों को लात मारिए और जो प्यार से समझे प्यार से समझाइए, प्यार से नहीं समझा फिर जिस भाषा में उसको समझ में आता उसको समझाइए, लेकिन हालातों के साथ समझौता मत करिए। कहते हैं एडजस्टमेंट एवर, कंप्रोमाइज नेवर। जब हालातों से समझौता कर लेते हैं, मतलब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आप अपनी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को ब्रेक कर देते हैं, आप अपाहिज हो जाते हैं। अपाहिज की ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जीनी है। हालातों को हमेशा लात मारना सीखिए, और हालात होते ही हैं लात मारने के लिए, क्योंकि वो अपनी भाषा समझते हैं, उनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। कोई आपके साथ रह रहा है या जिनके साथ आप समय बिता रहे हैं, घर में हो, परिवार में, समाज में हो, सोसाइटी में, आप वर्किंग एरिया में हैं, आपके ऑफिस में कुछ काम करने वाले ऐसे लोग होंगे, आप कंपनी में बदलाव लाना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो उनके साथ आपको सख्ती से पेश आना पड़े। या तो बदलाव को स्वीकार कर लें, नहीं तो उनको बदल दीजिए, फायर कर दिए। जब तक आप फायर नहीं करेंगे आपको न्यू क्रिएशन, न्यू वायरिंग नहीं होगी। आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका कोई किराएदार है, अगर समय पे आपका किराया नहीं देता, 2-4 महीने ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा उससे डिस्टर्ब, परेशान रहते हैं तो हालातों को लात मारना पड़ेगा, उसके साथ सख्ती का रवैया अपनाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको रात दिन परेशान करें, डिस्टर्ब कर रही हैं। वो आदतों की वजह से आपका जीवन में काफ़ी ज़्यादा उथल पथल है, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। उनको लात मारो, ज़बरदस्त तरीके से लात मारो, तभी वो आगे आपको बढ़ पाओगे। नहीं तो आप वहीं पीछे पड़े रह जाओगे। कुछ नाते रिश्तेदार हैं, वो नहीं सुधरते, बार बार, तो उनसे भी आपको दूरियां बनानी पड़ेंगी। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे समस्याएं होती, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, आप ऑपरेशन नहीं कराते, धीरे धीरे नासूर बन जाएगा और आपको ही तहस नहस कर देगा। तो जरूरी है जीवन में हालातों को लात मारना। जब तक हालातों को लात मारना नहीं सीखोगे, आपको लात लगती रहेगी। और दौलत का मतलब जो आती है जाती लात मारती। तो लाइफ में हमेशा
जो फाइनेंस की आर्थिक समस्याएं आपको डिस्टर्ब परेशान करती रहेंगी, लेकिन उसको भी संयम से, लगन से, एक धैर्य से, डिसिप्लिन, अनुशासन से अपने कमांड में लेके आ सकते हैं। आपको हर समय, हर वक्त अपनी लाइफ को कमांड करना सीखना है। आप लाइफ के कमांड में ना हो जाएं। आपकी लाइफ है, आपके हाथ में घोड़ा की लगाम होनी चाहिए, तो उस हिसाब से घोड़ा चलेगा। लेकिन आपने अपनी लगाम छोड़ दी है, फिर घोड़ा जिधर लेके जा रहा है आप उधर जा रहे हैं। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब हालातों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर हालात आपको कंट्रोल कर लेते हैं। फिर आपकी लाइफ में होता क्या है कि आप हालात के वसीबीर होकर के आदतों के गुलाम बन जाते हैं, और फिर आदतें आपके ऊपर राज करती हैं। फिर आप आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य की वजह से, रिश्ते नातों की वजह से, लाइफ के भविष्य के प्रति, लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए चिंतित रहते, परेशान रहते हैं, क्योंकि हालातों ने आपके ऊपर आक्रमण कर लिया। जीवन में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों सदैव रहेंगी। जन्म उससे हुआ है और मरण भी उसके साथ हो, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। हमें उसको बैलेंस बनाना सीखना है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से अधिक होती जाए, ज़्यादा हो जाती है, तो वो नुकसान, परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में हमसे हमेशा अपने आप को मुसीबत बद कमांडो सख्त वाला एक नज़रिया, दृष्टिकोण रखना है। अपनी स्किल को हमेशा अपडेट करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, नए नए बदलाव के लिए अपने आप को तैयार रखिए। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती, कुछ आपके हाथ में नहीं होती हैं। प्राकृतिक चीज़ें, घटनाएं घटती हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन घटनाओं के साथ एडजस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। अब सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की कला एडजस्ट करनी पड़ेगी। गर्मी के कपड़े इंतजाम करना पड़ेगा, सर्दी से बचाव है। गर्मी ज़्यादा आ रही है, तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो आपको एसी लगाना है, कूलर लगाना है, ठंडी चीज़ों का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। बारिश आ रही, बारिश की सीजन, बारिश ही आएगी, तो उस वक्त आपको रेनकोट, छतरी का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। हर मौसम की अपनी खूबी होती है, तो हर परिस्थिति, हर हालात की भी अपनी एक अहमियत होती है। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। हालात मारने लायक हैं तो हालात को लात मार के भगा दीजिए, या उसके साथ सब एडजस्टमेंट करने वाला इंसान है तो उसके साथ एडजस्टमेंट करिए। अगर आप नहीं करेंगे, वो आपको ही एडजस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी, बताते हैं कि मेरे दोस्त थे, हम बिजनेस करते, कुछ समय के लिए बाहर चले गए, जब वापस आते हैं तो हमारे यहाँ से बिजनेस जा चुका था। कुछ रिश्तेदार थे, उनके ऊपर हमने भरोसा किया, लेकिन उन्होंने भरोसे के ऊपर विश्वासघात किया। आज मेरी हालात की जिम्मेदार ये हैं, वो हैं, ठीक है, आज हालात की जिम्मेदार वो जरूर हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी से अपने बागडोर संभाल सकते हो। आज से नए जीवन की शुरुआत करो, नया वेलकम करो, क्योंकि यहाँ से आपकी आंख खुल गई। करे तीसरा दिन खुल गया, जागरूकता आ गई है कि हमें विश्वास करना है तो कैसे करना है, सोच समझ के करना है। विश्वास के लिए विश्वास के योग्य होना चाहिए, उसी विश्वास करना है। कहते फोकस के ऊपर फोकस करोगे तभी फोकस आपके ऊपर काम करेगा। ध्यान के ऊपर जब ध्यान करोगे तो ध्यान आपके लिए धनी बना देगा, धन्य बना देगा, कामयाब बना देगा। हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान के ऊपर भी ध्यान करना पड़ता है। ध्यान आपको ले कहाँ जा रहा है, ध्यान कर रहे हो तो ध्यान आपको ले कहाँ जा रहा है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान के ऊपर भी ध्यान करना है, फोकस के ऊपर फोकस करना है। जो गोल बनाया है, गोल के ऊपर गोल बनाओ। जो गोल आपने बनाया है, जिस लिए, जिस उद्देश्य, जिस पर्पस के लिए बनाया है, क्या वो गोल आपका पर्पस को पूरा कर रहा है? आप जो रिश्ते निभा रहे हैं, क्या वो रिश्ते आपको फुलफिलमेंट दे रहे हैं? जैसा जीवन जी रहे हैं, वो जीवन क्या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट लेके आ रहा है? आपकी लाइफ में फाइनेंस की जो स्थिति है, क्या आपकी लाइफ में सब बैलेंस चल रहा है? आप समाज, सोसाइटी में एक खुशहाली का जीवन जी पा रहे हैं? आप अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? कुछ समाज में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए क्या आप करने के लिए तैयार हैं? क्या उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? हमारी समाज, सोसाइटी में आसपास बहुत सारे ऐसे नकारात्मकता वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग रह रहे हैं। आप उनके साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? समाज में जो आज जो गलत हो रहा है, गलत लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसके घर में हो रहा है, वो उसके घर में हो रहा है। आज उसके घर में आग लगी, उसकी आंच तुम्हारे घर में भी आएगी। आज अड़ोस पड़ोस में जो हो रहा है, कल आपके घर में भी होने वाला है। आज हमारे देश के आसपास जो भी हालात हैं, ऐसा नहीं है हम उससे बच नहीं सकते, कभी ना कभी हमें गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सावधानी बरतनी है, हमें जागरूकता फैलानी है, हमें उन चुनौतियों का मुकाबला करना है। आज वहाँ पे जो हालात हुए हैं, उसकी क्या वजह थी, उस वजह को ढूंढ करके हमारे यहाँ भी क्या सिचुएशंस, चैलेंजेस, दिक्कतें हैं, हमें उनके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। आप अगर अपनी समस्याओं को ख़त्म नहीं करते हैं तो समस्याएं आपको ख़त्म करने के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि हर आदमी मौका का इंतज़ार कर रहा है। आपने मौके पे चौका नहीं लगाया तो आपका जीवन में वो
रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में बदलाव लाने का स्वीकार करिए और हालातों को लात मारिए, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप हर वक्त, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आप हर हालात से लड़ने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि आप हैं, आप लाजवाब हैं। आपसे आपकी लाइफ है, आप हैं तो आपकी लाइफ है, आप नहीं तो आपकी लाइफ नहीं है। तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए लोग आपसे करवा रहे हैं वो नहीं करना है, जो आप करना चाह रहे हैं आपको वो करना है। आपको वैसा जीवन जीना है जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। आपने कैसे जीवन को प्लान किया, रीडिजाइन करिए। आज से अभी लाइफ के लिए रीडिजाइन करिए, रीप्लान बनाइए और फोकस के ऊपर फोकस करके कार्य करिए, तभी जाके जीवन में कामयाबी मिलेगी। आपने बहुत सारे कार्य किए हैं फोकस करके, गोल बना के, लेकिन उस गोल के ऊपर गोल नहीं बनाया, फोकस के ऊपर फोकस नहीं किया, ध्यान के ऊपर ध्यान नहीं किया, इसलिए आपका ध्यान आपके लिए कामयाब नहीं हुआ। ध्यान तो किया तो ध्यान आपको ले गया जहां ध्यान ले जाना चाह रहा था, लेकिन ध्यान आपने इसलिए करना था कि ध्यान से आपको क्या हासिल करना था। वो अगर हासिल नहीं होता तो ध्यान आपके लिए सार्थक नहीं है। कोई काम आपने किया और उस काम में वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो इसका मतलब उस काम ने आपकी लाइफ में वो रिजल्ट, वो बदलाव नहीं लाया। तो इसका मतलब आपको आवश्यकता है उस काम को बदलने की, उस सिचुएशन परिस्थिति को चेंज करने की। तो जीवन में चेंज को स्वीकार करिए, बदलाव को स्वीकार करिए। ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी लाइफ में एक एक्सीलेंसी लाएगा। इन्फॉर्मेशन से नहीं, इन्फॉर्मेशन केवल आपके अंदर थोड़ी सी जागरूकता लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण कामयाबी, पूर्ण रूप से बदलाव जब तक नहीं लाएंगे तब तक आप बदलेंगे नहीं। हालातों को लात मारोगे तभी वो बदलेंगे। और आज से अपने जीवन की बागडोर संभालिए। आज से बहुत देर हो गई। आज समाज, सोसाइटी के जो हालात हैं, नेगेटिविटी फैली हुई है, हम सबको जिम्मेदारी लेनी। अब वो जो लोग हैं वो कहीं स्पेशल प्लेनेट से नहीं आए, ग्रहों से नहीं आए, किसी परिवार के समाज ही सदस्य हैं। हर परिवार की जिम्मेदारी कि उसके घर में कोई सदस्य है, कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, गलत कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस संगत में पड़ा हुआ है, किन लोगों के साथ रहता है, क्या कर रहा है, वो सबको पता है। लेकिन घर वाले जो भी वजह हो, हमें मालूम नहीं क्या वजह, उनको मालूम है जिसके घर में ऐसा हो रहा। तो उसको दूर जब तक नहीं करोगे तो आज उसका आप सपोर्ट कर रहे हो, कल आप सपोर्ट करने तो क्या अपना बचाव करने के लायक भी नहीं बचोगे। आप देख रहे हो चारों तरफ ऐसे घटनाएं घटने। अभी कुछ रिसेंटली घटना कलकत्ता में घटी है, तो वो क्या है, वो इंसान कहाँ से आया, कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया, इसी समाज से निकला हुआ, किसी के घर का परिवार का सदस्य है, लेकिन घर वालों ने उसको समय पर सुधारने का प्रयास नहीं किया। अब आज एक ऐसी स्थिति आ गई, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, उसकी आदतों ने उसको गुलाम बना लिया, आदतों की वसीभूत होकर के वैसा कृत नरसंहार करने के लिए तैयार कर लिया उसने अपने आप को, जो समाज, सोसाइटी के लिए कलंक है, एक इंसानियत के लिए कलंक है। तो हर जगह ये सिचुएशन, हर स्टेट, हर प्रांत, हर समाज में ये घटनाएं घट रही हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। ये हालात हैं, इनको लात मारना सीखना है। खाली 2-4 दिन की बात करने से, 2-4 दिन हंगामा मचाने से, 2-4 दिन आंदोलन करने से टेम्परेरी समाधान मिलता, परमानेंट समाधान चाहिए। तो हम सबको, देश के जितने नागरिक हैं, सबको जिम्मेदारी लेनी है, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी सोसाइटी की, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी ले लेगा, हर इंसान, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर भी गलत आदतें हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी है आदतें हैं जो अच्छी आपको नहीं लगती, दूसरों को अच्छी कैसे लगेंगी। तो आपके घर के अंदर भी कुछ ऐसे सदस्य हैं, तो आपको अभी से जाग जाइए, बदलाव के लिए तैयार करिए, नहीं तो बदलाव आपको बदल देगा। इसलिए हालातों को लात मारना सीखिए और जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। आप ट्रेंड करके, माइंड एक ऐसा है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है। माइंड को ट्रेंड करके, माइंड के अंदर से जो भी गलत पैटर्न, गलत आदतें हैं, उनको रीवायरिंग की जा सकती है, रीडिजाइन किया सकता है। आप गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं, तो इंटरनल आउटर उसकी रीफ्रेमिंग, रीडिजाइन कर सकते हो। ऐसी कोई आदत नहीं है जो आपकी आदत सुधर ना सके, ऐसी कोई भी आदत नहीं है, कोई भी आदत ऐसी नहीं जो आपकी आदत आप छोड़ ना पाओ। एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मौत है, तो फैसला आपको करना है, मौत को चुनना है, जिंदगी को चुनना है। जिंदगी को चुनना है तो आपको अपनी आदतों पे लगाम लगानी पड़ेगी। जो आदतें आपको गुलामी की तरफ ले जा रही, जो आदतें आपको गलत रास्ते की तरफ ले जा रही, उनके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। आदतों को आप लगाम नहीं लगाओगे तो आदतें आपके जीवन में लगाम लगा देंगी, आपको बढ़ने नहीं देंगी, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी की
रफ्तार को रोक देंगी। आपके जीवन में शांति आ जाएगी। अगर आपको जीवन में पीस चाहिए, आपको जीवन में एक्साइटमेंट चाहिए, आपके जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, आपके जीवन में खुशहाली चाहिए, आना चाहिए, तो हालातों को लात मारिए, नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। सुबह उठिए, वेलकम करिए अपने नए जीवन का, थैंक यू बोलिए भगवान का, ग्रेटिट्यूड करिए, आभार व्यक्त करिए। आप इस धरती पे आए हैं, लंबे लंबे 10, 15, 20 गहरे गहरे सांस लीजिए, अपने आप को खोलिए और आंखें बंद करिए। 8-10 कपालभाति जो होती है एक जबरदस्त एक्टिविटी, उसके द्वारा हम अपने नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता है, उसको हम आउट करते हैं, पॉजिटिविटी को वेलकम करते हैं और अच्छी तरह नीचे से लेकर के अपने पेरिनियम मसल से लेकर के लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, और धीरे धीरे होते होते हम पूरे बॉडी के एक एक चक्र का भेदन करते हुए अपने पीनियल ग्लैंड पे आएंगे। वहाँ थोड़ा फोकस के ऊपर फोकस करेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। देखिए धीरे धीरे बॉडी, और अपने आप को फील करेंगे, रिहर्सल करेंगे, एक्साइटमेंट को, जोश को, जुनून को, एक्सीलेंस को, लव को, काइंडनेस को, दया को, नए जीवन, नए फ्यूचर को वेलकम करेंगे, न्यू लाइफ का वेलकम करेंगे, नए जीवन का। आप लाइफ में क्या क्या चाहते हैं उसके लिए अपने आप को कमांड देंगे, अपने आप को दिशा निर्देश देंगे, अपने अंदर फीडिंग करेंगे, विजुलाइज करेंगे, देखेंगे कैसा जीवन चाहिए, कैसी खुशहाली चाहिए, क्या लाइफ में चाहते हैं, उसकी रिहर्सल करेंगे। हम रिहर्सल करेंगे तभी लाइफ में, हमारे लाइफ में वो चीज़ें हासिल होंगी जो चीज़ हम चाहते हैं। पहले हम क्या मैप बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग के लिए नक्शा बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग का निर्माण होता है। आप भी अपने जीवन का नक्शा बना, सुबह सुबह उठ करके हर दिन नए जीवन का स्वागत करिए, नए वेलकम करिए। रात को सोते समय जाते क्लियरेंस करिए, जो भी आपका पूरे दिन का उधार था, जो भी हो गया था, उसको क्लियर करके सो जाइए। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, दीदार से मुलाकात करनी है, खुद से मुलाकात करनी, आंखें बंद करनी है। आप रिवर्स साइकिल में जाएंगे। हम ऑडिटिंग करेंगे अपनी लाइफ की, क्या सुबह से शाम तक क्या क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए थे, उसको कट पेस्ट करिए। आप अपनी लाइफ के सेंसरिंग करिए, जैसे मूवी सिनेमा थिएटर में आने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती, आप अपनी लाइफ के सेंसरिंग करिए, क्या क्या ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, उसको कट पेस्ट करिए, कट पेस्ट करिए। आज आपके 50 गलतियां हुई होंगी, 50 चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए। डेली जब उसके ध्यान के ऊपर ध्यान करेंगे, रिवर्स चलेंगे, उसके ऊपर अटेंशन करेंगे, फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा आपसे कोई गलती होगी नहीं, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा, अवेयरनेस की लाइफ जीने लग जाएंगे, आप हमेशा जागरूक पुरुष के रूप में जिएंगे। आपकी लाइफ में न्यू लाइफ, न्यू जीवन का आप वेलकम करवाएंगे। आप हर वक्त, हर घड़ी आनंद में रहेंगे, खुशहाली में रहेंगे। यही आपका बैकुंठ हो जाएगा, यही आपका स्वर्ग हो जाए। इसी में, इसी जीवन में आप आनंद में, इसी जीवन में जीते जी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जीते जी स्वर्ग में रहना है। मरने के बाद तो सारे स्वर्गी हो जाते हैं, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करना है। इसलिए हालातों को लात मारना सीखिए, नकारात्मकता पे, नेगेटिविटी पे लगाम लगाइए। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। कभी शिकायत, निंदा, बुराई मत करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, पॉइजन दे रहे हैं, तो पॉइजन आपके अंदर से निकल रहा है, मतलब आप भी उसका शिकार हो रहे हैं। जब किसी के ऊपर हम आग फेंकते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं, तो हम फेंक रहे हैं, हमारे माध्यम से जा रहा है। हम किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे माध्यम से इस्तेमाल हो रहे हैं। हम किसी के बारे में गलत व्यवहार कर रहे हैं और हमारे से हो रहा है, तो हम भी उसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज से डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कभी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई नहीं करना है और ना उसका हिस्सा बनना है। देखिए आज से आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। वेलकम करिए, नया सवेरा है, नया जीवन है, नई दुनिया है, नए इंसान है, नया कुछ है। क्योंकि सबका नजरिया, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। हालातों को लात मारो और नए जीवन का स्वागत करो। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप एक जबरदस्त प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, आप अपने एम्प्लॉइज के लिए, आप चाहते हैं समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कोई भी हालात, सिचुएशन नहीं जो इंसान बदल नहीं सके। अगर आपने जिम्मेदारी ले ली है, बेड़ा उठा लिया है, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जिम्मेदारी उठाइए और उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। वो मिशन को लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। हमारा एक प्रोग्राम चाबी, चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया। चेंज हमारे जीवन में स्वीकार करना ही पड़े, बदलाव लाना है, तभी जीवन बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा। इसलिए नज़र को बदलोगे तभी नज़रिया बदलेगा, दृष्टि बदलेगी तभी सृष्टि बदलेगी। तो हम सभी लोगों को, हमारे देश के जो भी नागरिक हैं,
देश की जो भी पॉपुलेशन आबादी, हर किसी को अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, तभी सृष्टि बदलेगी। हर इंसान के अंदर प्रेम भाईचारा कायम करना है। हर इंसान के अंदर भाई बहन जो भी रिश्ते नाते वो देखने हैं। अगर एक इंसान केवल भगवान की मूर्ति के अंदर भगवान के दर्शन करता है तो उपासना की पहली सीढ़ी मात्र है। जब वही इंसान हर इंसान के, भूखे नंगे, अमीर गरीब, छोटे बड़े, हर किसी के अंदर एक भगवान के दर्शन करने लग जाता है तो वो इंसान के अंदर इंसानियत जाग जाती है, उसका प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, बदलाव को स्वीकार कर लेता है और भगवान का प्यारा बच्चा बन जाता है। भगवान की सारी शक्तियाँ, भगवान की सारी पावर उसके लिए काम करने लग जाती है। आपको भगवान का बच्चा कहलाना है तो भगवान के बच्चे के जो कर्तव्य है, ड्यूटी, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। गलत कार्य करके अच्छे नहीं बन सकते हैं, अच्छे कार्य करके ही अच्छे बन पाएंगे। तो आज से अपने जीवन की बागडोर संभालिए, हालातों को लात मारिए, नए जीवन का स्वागत करिए। और आप कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देश को बदलाव लाने के लिए तैयार रहिए। देश बदलेगा, हम बदलेंगे, हालात बदलेगा, दुनिया बदलेगी और दुनिया में एक जबरदस्त खुशहाली, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून आएगा और पूरे दुनिया में प्रेम भाईचारा कायम हो। यही उम्मीद करो, यही कामनाएं करो। पूरे विश्व में अमन चैन शांति हो। पूरे विश्व में एक जबरदस्त ओज, क्रांति, कामयाबी की, खुशहाली की, प्रेम भाईचारे की डेवलप हो, फैले। वो खुशबू हमें फैलानी है। अपने जीवन को अगरबत्ती की तरह बनाना है। जब तक आप रहें खुशबू देते रहें, जब बुझ भी जाए तब भी खुशबू देते रहें। ऐसे अपने जीवन को बनाना है। आज से हालातों को लात मारो और नए जीवन का स्वागत करो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ी जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही है जिंदगी। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी। थैंक यू वेरी मच।